बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम मुकम्मल सूट की कटिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम साइज़ को देख लेते हैं। कमीज़ की लंबाई 42 इंच, बाजू 24, तीरा 20, बहन गला है 17.5, कमीज़ की चौड़ाई 27 इंच, शलवार की लंबाई है 39.5 और पांचा इसका है 8.5 इंच। तो इस साइज़ के मुताबिक हमारे पास जो कपड़ा है इसकी लंबाई तकरीबन 4 मीटर है, यानी 156 इंच। और ये बड़े अर्ज में कपड़ा है, तो इसकी हम चौड़ाई भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपने इसी तरह कपड़े की पैमाइश करनी होती है। अब चौड़ाई चेक करें तो कन्नी को छोड़कर ये हमारे पास 25.5 इंच है। इस कपड़े में से गुड्डी काट शलवार नहीं निकल सकेगी क्योंकि कमीज़ की चौड़ाई जो है वो 27 इंच है। अब हमने कमीज़ की लंबाई 42 इंच है और दामन सीधा है, तो 42 इंच में 2 इंच जमा करते हुए यानी 44 इंच, और 44 इंच को डबल करें तो 88 इंच। 156 इंच कपड़े में से यानी टोटल कपड़े में से हम 88 इंच का कपड़ा यहाँ से अलग कर लेंगे। कमीज़ की लंबाई 42 है, 2 इंच इजाफी लेंगे। सिलाई का मार्जिन 44 और 44 को डबल करें तो 88 इंच। 88 इंच का कपड़ा हमने अलग कर लिया है। इस कपड़े में से हमारे कमीज़ के फ्रंट और बैक निकलेंगे और शलवार के पल्ले निकलेंगे। अब इस कपड़े को हमने इस तरह खोल के चौड़ाई के रुख पे कर लेना है। तो यहाँ से हमने कपड़े को बराबर करते हुए चौड़ाई के रुख पे कर लिया है। और इस कपड़े में से हमारी कमीज़ के फ्रंट निकलेंगे और फ्रंट और बैक निकलेगा और शलवार के पल्ले निकलेंगे। तो ये टोटल कपड़ा था 156 इंच, जिसमें से 88 इंच का कपड़ा हमने अलग किया था। यहाँ से कन्नी को हम अलग कर लेते हैं। कन्नी अलग कर लेने के बाद यहाँ से हम कमीज़ की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। 27 इंच चौड़ाई है तो 1 इंच इजाफी लेते हुए सिलाई का मार्जिन टोटल 28 इंच पे निशान लगा दिया जाएगा और यहाँ पे एक लाइन लगा दी जाएगी। तो ये 28 इंच चौड़ाई में और 88 इंच लंबाई में हमारे पास एक पीस निकल आया है, जिसमें से हमारी कमीज़ के फ्रंट और बैक निकलेंगे। अब बकिया कपड़े को हमने इसी तरह काउंटर पे सेट करना है। टेबल पे सेट करने के बाद यहाँ पे शलवार के पल्लों की चौड़ाई का निशान लगाना है। पांचा 8.5 है, 8.5 को डबल करें तो 17 और 17 में से 1 इंच माइनस कर दें तो 16 इंच। 16 इंच चौड़ाई में हमने शलवार के पल्लों की चौड़ाई के लिए निशान लगा देना है। अब यहाँ लाइन लगा लेने के बाद यहाँ से हमने कटिंग कर लेनी है। 17 इंच चौड़ाई में और 88 इंच लंबाई में हमारे पास शलवार के पल्ले आ गए हैं और दूसरा जो कपड़ा बचा है वो हमारे खर्चे के लिए काम आएगा। अब शलवार की लंबाई है 39.5 इंच, तो 3 इंच हमें इजाफी कपड़ा चाहिए होता है। 39.5 और 3 42.5। अब 42.5 इंच कपड़ा हमने यहाँ से ले लेना है अपनी शलवार के पल्लों के लिए। तो यहाँ पे 42.5 पे हमने निशान लगा देना है। 39.5 शलवार है और 3 इंच हमें इजाफी चाहिए होता है। तो ये 42.5 इंच लंबाई में हमारे पास शलवार के पल्ले आ गए हैं, जिनकी चौड़ाई 16 इंच है। अब हमने जो बकिया कपड़ा अलग किया था, यहाँ से हमने सबसे पहले कन्नी को अलग करना है। कन्नी कहते हैं ये जो मार्किंग वाली जगह होती है जिस पे कंपनी का नाम वगैरह लिखा होता है, कोर भी इसे कहा जाता है। तो ये जो सख्त कपड़ा होता है, यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। इसकी रीज़न ये है कि अब हमें आगे चलकर ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। एक साइड की कन्नी जो है वो कपड़े के साथ मैचिंग है और एक साइड की कन्नी पे यानी मार्किंग वगैरह हुई थी, कंपनी वगैरह का लोगो था। तो अब हमने ये देखिए शलवार के जो पल्ले निकाले थे इनको यहाँ पे रखना है सामने की तरफ, और इनके साथ कपड़े की खुली साइड, यहाँ पे गौर से देखिएगा, कपड़े की जो खुली साइड है ये इसके साथ हम इस तरह रख रहे हैं। कपड़े की बंद साइड मेरी तरफ है, इस बात का ख्याल करना। जब आप कटिंग करेंगे तो कपड़े की बंद साइड जो होगी वो आपकी तरफ होगी और कपड़े की खुली साइड आपने पल्लों की तरफ करनी है। ये आपने यहाँ पे देख लिया है। हमने इस कपड़े को इस तरह सेट किया है। अब हमने शलवार की चौड़ाई का निशान लगाना है। शलवार की लंबाई 39.5 है, तो आप 39 समझ लीजिए, और 39 का आधा बनता है 19.5। अच्छा, 19.5 बनाए। अब 3 इंच हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे। अगर इससे ज़्यादा खुली चाहिए होगी तो हम 4 इंच लूजिंग भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 3 इंच लूजिंग ऐड की है। 19.5 बना है 39 इंच का हाफ, और 3 इंच लूजिंग 22.5 इंच हम यहाँ पे चौड़ाई रख रहे हैं। इससे ज़्यादा खुली शलवार चाहिए हो तो आप 1 इंच आधी इंच इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अब आसन हमने इसका रखा है 19.5, क्योंकि 39.5 शलवार है और 39.5 का आधा तकरीबन 19.5 पौने 20 बनता है। तो 19.5 इंच हमने आसन रख लिया है।
अब यहाँ पे पाँचों के लिए 8.5 इंच पाँचा है तो 2 इंच इजाफे लेते हुए 10.5 इंच पे पाँचों के लिए निशान लगाया जाएगा। इसके बाद अब हमने यहाँ पे इस तरह इस निशान को मिला देना है और आसन वाली जगह से हमने थोड़ा सा इसे राउंड किया है और यहाँ पे इस निशान को इस तरह सीधा कर लेंगे। अब ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर देते हैं। टेबल की लंबाई कम होने की वजह से यहाँ पे कपड़े को आगे किया जा रहा है, तो ज़रूरत के मुताबिक आप ये काम भी कर सकते हैं। अब हमने जो मार्किंग की है बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग हमने 2 कलियों की यहाँ से कटिंग कर लेनी है। कलियों वाली शलवार या कलियों वाला सूट जब भी आप कटिंग करेंगे तो आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इस पे शलवार की कटिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है ये। तो पल्ले हमारे हो गए हैं, इसके बाद 2 कलियां भी हो गई हैं। अब जो बकिया कपड़ा बचा है इस कपड़े को हमने टेबल पर अच्छे से सेट करना है। यहाँ पे देखिए इसको हमने अच्छे से बिछा लिया है और अब भी बंद कपड़े की जो बंद साइड है वो मेरी तरफ है और कपड़े की खुली साइड बाहर की तरफ है। तो जो 2 कलियां हमने पहले कटिंग की हैं इन दोनों को हमने बकिया कपड़े के ऊपर अच्छे तरीके से सेट कर देना है। तो यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे हमने इसे बिल्कुल आगे से बराबर करते हुए सेट कर दिया है और ऊपर से जो इजाफी कपड़ा होगा उसकी हम बाद में कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे सेट करने के बाद क्योंकि टेबल कैमरे में आपको पूरी तरह नज़र नहीं आएगा, यहाँ से फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। यहाँ से ये नीचे वाले कपड़े की भी हमने कटिंग कर दी है ऊपर वाली कपड़े के मुताबिक। अब ऊपर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसकी हमने कटिंग कर लेनी है और साइडों से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा फालतू कपड़ा आ रहा है इसकी भी हमने यहाँ से कटिंग कर लेनी है। तो यूँ हमारी 2 पल्ले और 4 कलियाँ यानी कलीदार शलवार या 6 सिलाइयों वाली शलवार की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमने 2.25 इंच पे निशान लगा देना है और यहाँ पे कट लगा देना है ताकि हमारा नेफा जो है बिल्कुल बराबर आए। यहाँ से ही हमने सिलाई का आगाज़ करना है इसी कट की जगह से। तो शलवार की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हमने बाजू की कटिंग करनी है। तो हमारे पास शलवार की कलियाँ निकालने के बाद जो साइडों से कपड़ा बचा है, देखिए ये बंद साइड मेरी तरफ थी, इस वजह से ये बंद साइड का कपड़ा बचा है। तो इस कपड़े को अब हमने खोल कर चौड़ाई के रुख पे करना है और अब हमने प्रेस की मदद से कपड़े को अच्छे तरीके से प्रेस लगानी है और कपड़ा क्योंकि ये प्रेस से इस्त्री लगाने से स्ट्रेच हो रहा है। तो अब हमने यहाँ पे कपड़े के दोनों साइडों पे अच्छे तरीके से प्रेस लगा देनी है और कपड़े को अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। तो कपड़ा या तो श्रिंक होता है या स्ट्रेच होता है। गर्मियों के ज़्यादातर स्टफ़ जो हैं वो स्ट्रेच होते हैं यानी खुलते हैं कपड़े प्रेस लगाने की वजह से। तो अब हमने यहाँ पे बाजू की कटिंग करनी है, तो उसके लिए कपड़े को यहाँ से हमने डबल फोल्ड कर दिया है और इसके बाद अब हमने कपड़े पे अच्छे तरीके से प्रेस लगाकर क्रीज भी डाल ली है। तो यहाँ पे हमने एक लाइन लगा देनी है जो बेसिक लाइन होगी हमारी और इसका तीरा जो है साइज़ के मुताबिक वो 20 इंच है और 20 का आधा बनता है 10 इंच। 1 इंच हम लूजिंग ऐड करेंगे क्योंकि लूजिंग वाला सूट है, तो 1 इंच लूजिंग अगर ऐड करें तो टोटल हो जाएगा 11 इंच। अब हमने 11 इंच चौड़ाई में कंधे के लिए निशान लगाकर यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है। ये हमारा एक बॉक्स तैयार हो गया है। तो यहाँ पे अब आपने कंधे की शेप ज़ुबानी भी बना सकते हैं, किसी पैटर्न की मदद से भी बना सकते हैं। तो क्योंकि मैंने अपने पैटर्न बनाए हुए हैं तो मैं इसी की मदद से यहाँ पे मार्किंग करूँगा। तो ये पैटर्न फ़र्ज़ नहीं होते, आप ज़ुबानी भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने कंधे का सेंटर निकाला है इसके आगे हमने पहली और दूसरी शेप में 1 इंच का फ़र्क रखना है। ठीक है, ये 1 इंच का हमने पहली और दूसरी शेप में फ़र्क रखा है। तो पैटर्न ना भी हों तो आप काम कर सकते हैं। अच्छा, 24 इंच लंबाई है बाजू की तो 2.5 इंच का कफ लगेगा। 24 में से 1.5 इंच माइनस करें तो 22.5 पे निशान आ गया है। 9.5 कफ है तो 9.5 का आधा बनता है 4.25 इंच और आधी इंच लूजिंग 5.25 और 0.25 इंच चौंटों के लिए टोटल 6 इंच। 6 इंच चौड़ाई में हमने यहाँ पे बाजू को ओपन रखा है। अब ओपन वाली जगह से आधी इंच इसको बाहर निकालते हुए यहाँ पे हमने ये मार्किंग कर दी है। अब इन दोनों निशानों को यहाँ पे हमने मिला दिया है। इसके बाद कंधे से लेकर ओपन तक जो भी साइज़ बनेगा इसका सेंटर निकाल लेना है और 1 इंच हमने आगे की तरफ ऐड करना है। इससे पीछे हमने फ़िटिंग डालनी है। जो हमने निशान लगाया है इस निशान से पीछे की तरफ हमने फ़िटिंग के लिए शेप देनी है। अब जो भी हमारी शेप्स होंगी उसके मुताबिक हमने कटिंग कर लेनी है। तो
पैटर्न्स के बारे में बात कर रहा था। पैटर्न्स फ़र्ज़ नहीं होते, लेकिन ये आपके काम को आसान कर देते हैं। और वीडियो में बताए गए दिखाए गए पैटर्न्स जो हैं ये मैंने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए बनाए हैं, ये फॉर सेल नहीं हैं। फिर भी अगर किसी दोस्त को चाहिए हो तो व्हाट्सएप पे रब्ता करके वो ये ऑर्डर कर सकते हैं। ये 3 पैटर्न हैं जिनकी मदद से आपकी कटिंग बहुत आसान हो जाती है। तो सिर्फ शेप्स बनाने के लिए ये होते हैं। अब यहाँ पे हमने चाक पट्टी के लिए निशान लगाना है, तो बंद साइड कपड़े की मेरी तरफ है, खुली साइड बाहर की तरफ है। यहाँ पे कपड़े को इस तरह फोल्ड करना है कि साइड से 1.25 इंच के करीब यहाँ पे ये मार्जिन होना चाहिए, कम अज़ कम आधी इंच होना चाहिए, और आप 1.25 इंच या 1 इंच तक भी कर सकते हैं। तो जो क्रीज बनी है इसके ऊपर हम चाक पट्टी के लिए निशान लगाएंगे। 24 इंच बाजू है, 24 का चौथा हिस्सा 6 इंच, तो 6 इंच पे हमने यहाँ पे ये कट लगा दिया है और ये बाजू की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अब हमने तीरा निकालना है, तो इसी कपड़े में से यहाँ से हम देखते हैं कि तीरा बिल्कुल निकल आएगा। तो अब हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड से ये कटिंग कर लेनी है। तो पहले आपने तसल्ली कर लेनी है कि आपका तीरा जो है ये आपके साइज़ के मुताबिक यहाँ से निकल आएगा। उसके बाद ही आपने यहाँ पे तीरा निकालना है। तो ये 6 इंच चौड़ाई में यहाँ पे कपड़ा मैंने फ़ोल्ड किया है और कपड़े पे अच्छे तरीके से प्रेस लगाते हुए यहाँ से इस कपड़े की मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है वो खर्चे के लिए काम आएगा। पल्लों के साथ जो कपड़ा बचा था वहाँ से भी पीस निकल आएंगे, तो खर्चा हमारा इजीली निकल आएगा। हालांकि कपड़े की चौड़ाई कम थी, इसके बावजूद हमारा खर्चा पूरा हो जाएगा, क्योंकि इस पे बैन है। कॉलर हो तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पे हमने कपड़े को अच्छे तरीके से बिठा दिया है। यहाँ पे तीरा भी मैं पैटर्न की मदद से कटिंग करूँगा, लेकिन मैं निशान लगा लेने के बाद आपको समझा देता हूँ कि इसकी हमने चौड़ाई कितनी रखी है। तो 20 इंच हमारा तीरा है, ठीक है। मैं यहाँ पे पैटर्न की मदद से निशान लगा रहा हूँ, लेकिन मैं निशान लगा लेने के बाद आपको बताता हूँ। 20 इंच तीरे की लंबाई है, तो उसके लिए हमने अपने पैटर्न की मदद से यहाँ पे मार्किंग की है। तो अगर आप ज़ुबानी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 इंच अगर आपकी तीरे की लंबाई है, तो यहाँ पे 6.25 इंच आप इसकी हाइट रखेंगे अप साइड से, और डाउन साइड से आप इसे रखेंगे 4.5 इंच। अगर आपको समझ ना आए तो अप साइड से 20 इंच का चौथा हिस्सा जमा 1.25 इंच, ये आपका बनेगा 20 का चौथा हिस्सा 5 और जमा 1.25 इंच, ये 6.25 हो गया है। और डाउन साइड से 20 का चौथा हिस्सा 5 इंच और आधी इंच माइनस करते हुए 4.5। अप साइड से यानी हाले वाली साइड से 5.25, 6.25 और डाउन साइड से 4.5 इंच। ठीक हो गया, ये इसका हिसाब है। अब बैन है इस पर 17.5, तो 17.5 का छठा बनेगा तकरीबन 3.25 इंच। 3.25 इंच हमने यहाँ पे निशान लगाया और आधी इंच इसमें इजाफी ले लेंगे। ये हमारे पास आ गया है 3.25 इंच। अब 3.25 का आधा बनता है 1.5 इंच एक सूत्र, और 2 सूत्र इसमें मज़ीद जमा करते हुए हाले की गहराई का निशान लगा दिया जाएगा। जितना भी आपका बैन या कॉलर होगा उसका छठा हिस्सा जमा आधी इंच आपने तीरे पर हाले की चौड़ाई रखनी है, और उसका फिर हाफ़ करते हुए प्लस 2 सूत्र रखते हुए आपने हाले की गहराई रख लेनी है। तो किसी की पॉइंट की समझ ना आए तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया गया है ताकि आपका टाइम बच सके। तो यहाँ पे 2 सूत्र की शेप दी जा रही है तीरे को नीचे से, इसी तरह 2 सूत्र की शेप हम देंगे कमीज़ पे जब हम कटिंग करेंगे। तो ये 2 सूत्र की शेप हो गई है। ये तीरा हमारा कटिंग हो चुका है 20 इंच का। अब इसके बाद हमारी कमीज़ के फ्रंट और बैक रहते हैं। तो जो सबसे पहले हमने 27 इंच चौड़ाई में और 88 इंच लंबाई में कपड़ा निकाला था, इसको अब हमने यहाँ सेंटर से अलग कर लेना है, और ये हमारी कमीज़ के फ्रंट और बैक बन जाएंगे, यानी 2 पैनल्स बन जाएंगे, 2 हिस्से हो जाएंगे। तो इनकी जो उल्टी साइड है वो बाहर की तरफ रखते हुए यहाँ पे प्रेस लगा देनी है, क्योंकि कमीज़ की जब हम कटिंग करते हैं तो यहाँ पे मार्क्स वगैरह लगाए जाते हैं। तो अगर मैं अपने लिए कर रहा होता तो मार्क्स लगाने की ज़रूरत नहीं थी, या उल्टी साइड बाहर रखने की ज़रूरत नहीं थी, तो लेकिन आपके लिए ये मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये उल्टी साइड कपड़े की मैंने बाहर की तरफ रखी है, निशान आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इसके जो कपड़े की जो बंद साइड है वो मैंने बाहर की तरफ रखी है। हर बंदे का एक अपना तरीका होता है, लेकिन मैं क्योंकि सीधे हाथ पे कटिंग करता हूँ, आर्म होल मेरे वाली साइड पे होता है। तो ये बंद साइड कपड़े की बाहर की तरफ है, खुली साइड कपड़े की मैंने अपनी तरफ रखी है। अब हमने करना क्या है कि ऊपर से कपड़े को बराबर कर लेना है। तो एल स्केल या किसी भी सीधे स्केल की मदद से आप ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक लाइन लगा दी है, ऊपर से कपड़े को बराबर कर लिया जाएगा ताकि अगली हमारी मार्किंग और कटिंग बिल्कुल क्लियर हो सके। कमीज़ का दामन सीधा है तो इसलिए हमने डायरेक्ट ऊपर से शुरू किया है। अब 17.5 इंच बैन गला है, तो 3.25 इंच हाले की चौड़ाई और 3 इंच हाले की लंबाई हमने रखी है। तीरे के लिए निशान लगाया जाएगा, तीरा है 20 का आधा बनता है 10 पे हमने निशान लगा दिया है, और शोल्डर डाउन हमने इसका रखा है 2.5 इंच।
अब यही निशान 10 इंच का हमने थोड़ा सा नीचे भी लगाना है और यहाँ पे एक बक्स बना लेना है। यहाँ से शोल्डर डाउन के साथ इसको मिला देना है हाले को। अब इसके बाद यहाँ पे हाले की शेप हमने तैयार कर लेनी है। अगर आपके पास पैटर्न हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो आप ज़ुबानी भी ये शेप बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 11 इंच हमारे बाजू का कंधा है, तो 11 में से 1.5 इंच माइनस करते हुए 9.5 इंच पे यहाँ पे ये निशान लगाया जाएगा आर्म होल के लिए। ये एग्जैक्ट फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ। 11 इंच कंधा है तो या 1.5 इंच माइनस करते हुए 9.5 पे निशान लगाया है। अगर आपका यही साइज़ है तो फिर आपने ये निशान लगाना है। अब यहाँ पे हमने इसका सेंटर निकाला है और यहाँ पे हमने आधी इंच इसको अंदर की तरफ एक निशान लगाया है। अगर फिटिंग वाला सूट हो या कमज़ोर बंदे का हो तो आप इसको 1.25 इंच भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ से सिर्फ आधी इंच से रखा है। अब किसी भी फ्रेंच कार्फ की मदद से या कंधे का कोई आर्म होल का कोई पैटर्न है तो उसकी मदद से आप यहाँ पे गुलाई दे सकते हैं। 11 इंच कंधा है तो यहाँ पे मैंने 9.5 पे निशान लगाया था। अगर यही साइज़ हो तो आप सेम इसी तरह कर सकते हैं। अब यहाँ पे 12.5 इंच पे फ्रंट पट्टी के लिए कट का निशान लगाया गया है और इसके बाद यहाँ पे साइड के निशान लगेंगे। पहला निशान 5 इंच पे, दूसरा 7.25 और तीसरा 4.5 इंच पे। पहला 5, दूसरा 7.25 और तीसरा 4.5 इंच पे। एग्जैक्ट यही अगर आपके पास साइज़ हो तो बिल्कुल इसी तरह आप फॉलो करते हुए इसी कटिंग को आप अपने साइज़ को कटिंग कर सकते हैं। इस तरह के सूट जब मैं कटिंग करता हूं तो इसलिए आपको बताता रहता हूं कि अगर आपके पास भी सेम यही साइज़ आए तो आप बिल्कुल इसी तरीके पे कटिंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फ्रंट की कटिंग होगी या बैक पे हमने आधी निशान बढ़ा के लगाना है आर्म होल की तरफ यानी तीरे का। तो अब यहाँ पे 1 इंच का फ़र्क रखा जाएगा। जिस तरह कंधे की पहली और दूसरी शेप में हमने फ़र्क रखा था। ऊपर तीरे के लिए 10 इंच पे निशान लगा है और नीचे वाले पैनल पर कमीज़ की बैक पर हमने 10.5 पे निशान लगाया है। अब इसके बाद शोल्डर डाउन 2.5 इंच है तो 2.5 इंच का आधा बनता है 1.25 इंच। दोनों तरफ 1.25 इंच के निशान लगा दिए जाएंगे और दोनों निशानों को यहाँ पे मिला दिया जाएगा। आर्म होल वाली तरफ से 2 सूत्र इसको डाउन कर देना है, जिस तरह तीरे को नीचे से 2 सूत्र की शेप दी थी। तो यहाँ तक हमारी कटिंग कम्प्लीट हो चुकी है। इसके बाद अब हमने ये फ्रंट पट्टी तक कट भी लगा देना है और यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाकर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी कटिंग कर देनी है। 26.5 चेस्ट है, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 27.5 और 27.5 का आधा जो भी बनेगा उसका निशान लगाते हुए आपने साइडों से कटिंग कर लेनी है। और जो भी साइड कट्स के निशान लगाए गए हैं, पहला 5, दूसरा 7.25 पे और तीसरा 4.5 पे, वही काम आपने भी कर लेना है। अब आर्म होल की चेकिंग हो जाएगी। फ्रंट पे हमने शोल्डर डाउन से लेकर चेस्ट वाले निशान तक चेकिंग करनी है। 11 इंच कंधा है तो 10 इंच आर्म होल होना चाहिए। तो इसे हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये लाजमी आपने चेकिंग करनी है ताकि आपको सिलाई के वक्त प्रॉब्लम ना हो। ये आप देख सकते हैं एग्जैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह 10 इंच हमारा आर्म होल बिल्कुल रेडी है। अब इसके बाद हमने लंबाई में निशान लगाना है। कमीज़ की लंबाई का निशान लगाना है। 42 इंच लंबाई है तो 1.25 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ से एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा इसकी हमने कटिंग कर देनी है और खुली साइड से हमने कपड़े को थोड़ा सा तिरछा कटिंग कर देना है 1.5 सूत्र, ताकि इसके कॉर्नर बाहर ना निकलें या कोने इसके बाहर ना आए। तो अब हमने अपनी कटिंग को चेक कर लेना है। यहाँ पे तीरे को सेट करेंगे। आधी इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए तीरे को यहाँ पे रख दिया गया है। फ्रंट की तरफ भी आधी इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई का यहाँ पे तीरा अटैच हो चुका है। यहाँ पे तीरे कमीज़ का सेंटर निकल आया है। अब हम अपने कंधे को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आधी इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ पे से अगर देखें तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंधा बिल्कुल एग्जैक्ट तैयार है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये कटिंग पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज़।